हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आर पी वर्मा। एक नोटिस जो है वो बड़ा आप सभी के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान सरकार का, जो अभी 4 नवंबर 2020 को रिलीज हुआ है। बच्चों, इस लेटर में लिखा क्या हुआ है? इस लेटर में दो बातें हैं। एक तो कि जो बच्चे लो कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं उन बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाए। मतलब जो बच्चे फर्स्ट ईयर में थे उनको आप सेकंड ईयर में एडमिशन दे दो, जो बच्चे सेकंड ईयर में थे उनको फाइनल ईयर में एडमिशन दे दो। अब बहुत सारे कॉलेजेस ने तो ये काम पहले ही कर लिया ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो खराब ना हो, बच्चों को जोड़ के रखा जाए और एक टेम्परेरी बेस पे एडमिशन आपके किए गए। अब ये जो ऑर्डर आया है उस काम पे एक पक्की मुहर इसने लगा दी है। दूसरी बात इस लेटर में बच्चों ये है कि जैसे ही यूनिवर्सिटी चाहे, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर है, तो जब आपकी यूनिवर्सिटी चाहे आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम ले सकती है, तो दो बातें क्लियर होगी। एक तो आपका प्रमोशन किया जाएगा, ये बात क्लियर है। इसका मतलब अगर किसी बच्चे को नेक्स्ट क्लास में किसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया है और उसके मन में ये डाउट था कि पता नहीं हमारा एडमिशन होना चाहिए था कि नहीं, तो वो अब बिल्कुल भी उनको घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में योर प्रमोशन इज वैलिड। दूसरा, अब आपके मन में ये डाउट था कि एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, तो हमारे पास यूजीसी की कंसेप्ट क्लियर थी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या चाहती है ये भी हमारे सामने क्लियर था, और यूनिवर्सिटी क्या चाहती थी ये भी हमें क्लियर था। गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो इस लेटर की फॉर्म में आप तक पहुंच गया है कि गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि आप लोगों के एग्जाम हो। तो बच्चों, अब हम काम की बात करें। आप लोगों के कॉल्स बहुत आ रहे हैं कि सर एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, तो ये देखिए देखिए मैंने पहले भी आपको कहा था एग्जाम तो होंगे। अब आपको एग्जाम के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन यहां पे डरने की जरूरत नहीं है। आप सभी के सामने फाइनल ईयर के एग्जाम हुए, तो फाइनल ईयर में पैटर्न क्या रहा? ए पार्ट में आपके 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस थे, सारे करने थे। बी पार्ट में आपको 7 क्वेश्चंस दिए जाते हैं फॉर 7 मार्क्स, लेकिन करने उसमें से 5 थे। पर अब इस कोविड-19 के चक्कर में हमें वहां सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं, तो इसका मतलब 7 मार्क्स के हिसाब से ओनली 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 7। और इस बी पार्ट में भी मैं आपको बता दूं कि जो आपको 7 क्वेश्चंस मिलते हैं ना, उसमें एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन होते हैं, दोनों में से कोई एक करना है, तो इसका मतलब 14 क्वेश्चंस है वहां पे। तो इसका मतलब अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा तो उसके अंदर भी आपको फर्स्ट और सेकंड 2 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से कोई एक करना है, तो इस तरह से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। 7 में से सिर्फ 4 क्वेश्चंस। और जो आपका सी पार्ट है उसमें जो 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उसमें से 3 क्वेश्चंस हमें करने होते थे, लेकिन अभी फाइनल ईयर का एग्जाम हुआ, उसके अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन की परमिशन थी कि एक ही क्वेश्चन करना है। तो आप सोचिएगा बच्चों, यहां पे कहां डरने की जरूरत कहां है भाई? अगर हम सी पार्ट में लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करें तो पहले अपने को 15 to 20 क्वेश्चंस मिनिमम करने थे, फिर कहीं जाके 5 क्वेश्चन मिलते। अब अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर 5 क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट करके जाएं तो क्या आपको उनमें से एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा? मिलेगा, श्योर मिलेगा। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है, 4 क्वेश्चंस आपको बी पार्ट में फॉर 7 मार्क्स करने हैं, और
10 क्वेश्चंस जो है आपके 2 मार्क्स के, विद इन 2 आवर्स आपका पेपर कवर हो जाएगा। और अभी जो फाइनल ईयर का हमारा एक्सपीरियंस है वो ये है कि 2 घंटों से पहले ही बच्चों ने पेपर कंप्लीट कर लिए अपने। तो इसलिए आप बिल्कुल घबराइए मत। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सर हम डबल माइंडेड हो रहे हैं, अब हम सेकेंड ईयर का पढ़ें कि फर्स्ट ईयर का पढ़ें। सेकेंड ईयर वाले कह रहे हैं हम फाइनल ईयर का पढ़ें कि सेकेंड ईयर का पढ़ें। तो बच्चों मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, एलएलबी करने के बाद आप चाहे प्रैक्टिस में जाएं, चाहे आपको जुडिशरी में जाएं, लॉ की किसी भी फील्ड में जाएं, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके माइंड में अगर हैं तो ही आप कामयाब हैं। तो यहां पे डबल माइंड होने की जरूरत नहीं है। फाइनल ईयर के जस्ट बाद में अगर आप पीसीएस की तैयारी में चले जाएं या आप आरजीएस की तैयारी में चले जाएं तो क्या आपको ये सारे सब्जेक्ट्स एक साथ नहीं पढ़ने पड़ेंगे? सोचिएगा एक बार इस बात को। और यहां पे तो कुछ ही नहीं है, अगर आपको फर्स्ट ईयर के एग्जाम देने तो सेकेंड ईयर के स्टडी को एक बार आप रोक सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी डेट शीट नहीं आ जाती मैं इसकी राय आपको नहीं दूंगा। अगर आप सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं तो उसको कंटिन्यू कीजिए, डेट शीट आ जाए तो उसको एक बार स्टॉप कीजिए और अपनी फर्स्ट ईयर की बुक्स उठा लीजिए। अब जिन बच्चों ने पहले एक बार भी रीडिंग की है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिन बच्चों ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा वो तो वैसे भी भगवान भरोसे हैं, इसलिए उनकी तो बात ही क्या करें। तो आप इस बात को माइंड में बिठा लीजिए, एग्जाम आपके होंगे, हम सभी लेक्चरर्स आपकी हेल्प के लिए रेडी हैं। तो यहां पे अब आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि होंगे कि नहीं होंगे। कब होंगे? मैं ये मानता हूं कि जितना जल्दी हो सके यूनिवर्सिटी अब आपके एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप यूं समझ लीजिए कि हम आज से ही जुडिशरी की तैयारी में लग गए हैं, तो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के साथ साथ में फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो मैं आपको सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ये आशा करता हूं आप सभी से, मेरे सभी स्टूडेंट्स से, कि वो अपने आप को रेडी रखें एग्जाम्स के लिए। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, देन आई एम रेडी, नो प्रॉब्लम। बेस्ट ऑफ लक।